रोमानिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसका नाम ARICE है, वो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए अभी ओपन हुई है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो जून 12 2026 है। इसमें हर तरह का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बैचलर्स किया हुआ है, उसने मास्टर्स किया हुआ है तो पीएचडी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है कि आपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास फॉर्म्स हैं, वो आपने इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करने हैं। और अब आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं उसकी बात करते हैं। वो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। यहाँ पे एनेक्स 1 में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ARIC का स्कॉलरशिप फॉर्म है, दिस वन। जब आप इस फॉर्म को देखेंगे तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी और एकेडमिक ईयर के बारे में स्कॉलरशिप फॉर्म है, जिसमें आपने बताना है पहले कि आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो, बैचलर्स के लिए या पीएचडी के लिए। इसको आप प्रिंट करवा कर भी इसको फिल कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हैं। सेकेंड, आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना है कि आपने कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज़ रोमानिया में चूज़ करनी है जहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो। उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी बतानी है, अपना सर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना कंट्री, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल। उसके बाद आपने उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जैसे लाइक योर फादर, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपने अपनी बताना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो। अगर आप रोमानियन लैंग्वेज नहीं जानते दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट हो तो आप इंग्लिश पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर आपका वहाँ एडमिशन हो जाता है तो आप वहाँ पे रोमानियन क्लासेस लेने को तैयार हो, तो यहाँ पे आपने येस क्लिक करना है। और देन आता है मोटिवेशन लेटर, कि आपने अपना यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। कोई और स्कॉलरशिप या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है आपके पास तो यहाँ पे आपने वो लिखनी है। और इस एप्लीकेशन की मोटिवेशन क्या है, और जो इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन है, जो अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए कर रहे हो तो वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है या कोई अपनी फील्ड में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइक सेमिनार्स वगैरह आपने अटेंड किए हो तो। और ये फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेयर करना है, अपने साइन यहाँ पे करने हैं और यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। और उसके बाद बस आपने, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है जो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की, एनेक्स 2 की, कि इसमें वो आपसे क्या क्या चीज़ मांगता है। एनेक्स 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है, अपनी लाइफ और आपकी प्लेस जहाँ पे आप रहते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, वो मदर है, फादर, आपका मेल हो फीमेल हो, ये चीज़ लिखनी है। मैरिड हैं, सिंगल हैं, सिटीजनशिप बताना है कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, आपका जो डोमिसाइल है आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे फेसबुक वगैरह तो उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे अपने हाई स्कूल की एजुकेशन के आपने कौन से इंस्टीट्यूट से ली, कौन सा ईयर था, और जो बीएस की डिग्री के ऊपर आपका नाम है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। सेम एज बैचलर्स डिग्री कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की, उस ईयर कौन सा था, और जो आपको सर्टिफिकेट मिला उस पर कौन सा लिखा हुआ है। उसके बाद जो आप स्टडी करना चाहते हो रोमानिया में, मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स पे क्लिक कर दें, बैचलर्स करना चाहते हैं तो आप बैचलर्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने हैं जो आपने अपनी प्रेफरेंस में चूज़ की थी, वो तो 2 थी, तो थर्ड आप सिलेक्ट करके कोई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्लिक करना है येस के ऊपर कि आप अप्लाई करोगे रोमानियन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर, क्योंकि आपका जो पूरा कोर्स होगा वो रोमानियन लैंग्वेज की बेस पर ही होगा। आपने प्रोफिशिएंसी बतानी है, रोमानियन में प्रोफिशिएंसी नहीं है तो मत लिखें, नीचे इंग्लिश लिख के उसमें आप अपना राइटिंग और स्पीकिंग में C1 मेंशन कर दे, बिकॉज C1 यहाँ पे एडवांस के लिए है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं, उसकी मैं बात नेक्स्ट जो है PDF उसके अंदर करूँगी। तो वो आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और डेट करके ये सेकंड डॉक्यूमेंट भी फिर आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एनेक्स 3 की, कि एनेक्स 3 में आपने क्या करना है। वेट, एनेक्स 3 डिक्लेरेशन, एनेक्स 3 इज़ अबाउट डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको रोमानियन नहीं, आपने रोमानियन वाले को स्किप करना है। और ये जो इंग्लिश वाला है यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, कि आपका पासपोर्ट नंबर लिखना है, कहाँ कौन से कंट्री से इशू हुआ वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, और कब इशू हुआ वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। कौन सा कंट्री है और टाउन है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करके अपना नाम, सिग्नेचर और डेट लिख के आपका थर्ड डॉक्यूमेंट भी इस तरह से पूरा हो जाएगा, जो कि सब बहुत आसान चीज़ें हैं। उसके बाद बात आती है एक और डॉक्यूमेंट तो नहीं लेकिन वो एक लिस्ट है जो आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।
सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। दिस ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो ये कह रहा है कि आपने जब हमें ईमेल करना है तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ से बनवाना है। वो बनवाने के बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट कि एप्लीकेशन फॉर्म, इट्स अबाउट एनेक्सा 1। तो जो पहला डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था एनेक्सा 1, वो आपने सेकेंड पे रखना है। और थर्ड पे बात आती है एनेक्सा 2 की, तो एनेक्सा 2 आपने साथ अटैच करना है इन द फॉर्म ऑफ PDF। एंड देन फोर्थ पे आता है कि फोटो कॉपी ऑफ द डिप्लोमाज ओब्टेन, मतलब आपके पास जो डिग्रीज हैं, आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट हैं मास्टर की या बैचलर्स की, आपने वो यहाँ पे अटैच करनी है। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन इन्होंने बोला हुआ कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में नहीं है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो फिर आप उनको ट्रांसलेट करवाओगे या तो रोमानियन में या तो इंग्लिश में या तो फ्रेंच में। बट अगर वो इंग्लिश, फ्रेंच या रोमानियन में ऑलरेडी हैं तो आपको उनको ट्रांसलेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है नंबर 5 पे, दैट इज़ अबाउट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो अथेंटिकेट होनी चाहिए, मतलब आप उसको नोटराइज भी करवा सकते हो, जैसे कचहरी में जाके नोटराइज करवाते हैं, वो आप करवा के यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और 6 पॉइंट पे आता है कि डिक्लेरेशन एनेक्सा 3 में जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्म आपने जब फिल करना है तो उसके बाद आपने यहाँ पे वो अटैच कर देना है। देन नंबर 7 पे आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और 8th पे आता है कॉपी ऑफ द 2 पासपोर्ट, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। देन आएगा एक ID कार्ड जो आपका ओरिजिनल आपके कंट्री का ID कार्ड है, अब वो उसकी पिक्चर यहाँ पे अटैच करेंगे। और जो 10th आता है वो ये कि आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है आई थिंक कि वो आप HSC वाला यूज़ कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट दैट। और नंबर 11 पे आपने अपनी CV डालनी है PDF में। और नंबर 12 पे आपने अपनी 2 फोटोज़ अटैच करनी है। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने इस वाले ईमेल पर जो यहाँ पे मेंशन है, इस ईमेल पर अपने वो सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं और आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी। और याद रखिएगा कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जून है, तो देर बिल्कुल मत करिएगा।